आज के जो हमारे गेस्ट हैं सॉरी आज के हमारे दो गेस्ट हैं। पहले गेस्ट से आप लास्ट वीक मिल चुके हैं। बताया था आपको इनके फादर की जब ये 15 साल के थे तो फैक्ट्री में ताले लग गए थे, इनको घर बेचना पड़ा, एक एक करके 7 घर बदले, पिता पर 22 लाख का कर्जा था। हमारे इस गेस्ट ने 17 साल की उम्र में काम करना शुरू किया और सिर्फ 2 साल में सारे कर्जे उतारे, पिताजी को उतना ही बड़ा बंगलो दिलाया, 19 साल की उम्र में मर्सिडीज खरीदी और आज इनके पास मर्सिडीज है, लैंड रोवर्स है, BMW है। अरशद वारसी, परेश रावल, कादर खान, जॉनी लीवर, विवेक ओबराय, अजय देवगन जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज इनके प्रोग्राम पे आ चुके हैं या इनसे मिल चुके हैं। और हमारे दूसरे गेस्ट से तो आप पिछले साल मिल चुके हैं। 1981 में जब ये 13 साल के थे, ये दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। फिर ये कनाडा गए, वहां पर 15 साल तक पुलिस की नौकरी करी और फिर ये रियल एस्टेट में आए 2005 में और तब से ऑल ओवर वर्ल्ड में ढेरों प्रोग्राम कर चुके हैं। टोनी रॉबिन्स के साथ में, रॉबिन शर्मा के साथ और दीपक चोपड़ा जी को तो इंडिया लेके आए थे लास्ट ईयर और अब लाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी को। लेकिन दोनों में से सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा अपने पहले गेस्ट को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव विद अस वंस अगेन स्नेह देसाई। थैंक यू सर। स्नेह, स्वागत है आपका दोबारा से इस शो के अंदर और सीधा हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। मेरा टॉपिक है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNIs जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम लोग अपने बिजनेस के अंदर इन HNIs को लेके आ सके। 3 चीजें उसके लिए कर सकते हैं। नंबर 1, यू कैन ऑथर अ बुक, क्योंकि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आप तभी दिखा सकते हैं जब आपके पास कुछ अपना नॉलेज कहीं लिखा हुआ है। मे बी यू कैन नॉट रीच एवरीवेयर, बट आपकी किताब हर जगह पहुंच सकती है। जैसे कि आप अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे एज अ CA, उसके बजाय विजिटिंग कार्ड के साथ साथ अगर अपनी किताब भी दे दी जो टैक्सेशन के ऊपर है, या आप रियल एस्टेट में है तो सिर्फ विजिटिंग कार्ड और ब्रोशर के साथ साथ अगर एक किताब दे दी कि भाई 7 चीजें ध्यान में रखी जाए रियल एस्टेट में कुछ भी बाइंग करने से पहले, तो वो बुक जो है वो आपको अथॉरिटी देगी, बड़ा विश्वास लाएगी। बिल्कुल। दूसरी चीज है एंड दैट इज आप बड़े सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें, क्योंकि जहां पर वो ग्रोथ माइंडसेट के लोग आ रहे हैं, जो HNIs आ रहे हैं, वहां शामिल होना जरूरी है। क्योंकि आपको समझना होगा कि हर जगह आपको HNIs नहीं मिलते हैं और आप अगर अपना टाइम और एनर्जी गलत जगह पे वेस्ट करोगे तो नहीं होने वाला। तो फॉर एग्जाम्पल अच्छे सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, हाई टिकटिंग इवेंट्स होते हैं। आप 200 रुपए वाले इवेंट में जाएंगे तो 200 रुपए वाला ऑडियंस मिलेगा, 2 लाख वाली इवेंट में जाएंगे तो 2 लाख वाला ऑडियंस मिलेगा, एंड दैट इज वेयर यू फाइंड HNI क्लाइंट्स। अब तीसरा स्टेप है जो एक एडवांस स्टेप है इसका, एंड दैट इज अब ये जो लोग आपको मिल रहे हैं उनके साथ आपको एक चीज करनी है, एंड दैट इज हैव अ टी, कॉफी, लंच और डिनर विद देम। You want to say networking? Yes, basically meet them, because ऐसा कहा जाता है कि जब एक परिवार साथ में खाता है तो साथ में रहता है। Exactly वैसे जब आप उस पोटेंशियल क्लाइंट के साथ खाना खाते हैं तो एक रिलेशनशिप, एक दोस्ती बनती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल बिफोर वी स्टार्टेड हमने यहाँ पर कुछ साथ में खाना खाया, एंड दैट हम लोग खाना खा के चुके हैं। वो एक कनेक्शन डेवलप कराता है, राइट? बिल्कुल। सो ये 3 चीजें हैं जो करी जा सकती बड़े बड़े धंधे जो है वो डिनर के ऊपर बनते हैं। Yes. बड़े बड़े धंधे थोड़े से इससे भी बनते हैं। तो स्नेह कहते हैं 3 चीज आपको करनी है अगर आप बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को अपने साथ में मिलाना चाहते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट है या कोई और भी टॉपिक है, कोई भी आपका बिजनेस हो सकता है। सबसे पहले बुक लिखिए और साथ में सेमिनार्स को अटेंड कीजिए जहां पर ये लोग आते हैं और इन लोगों के साथ में नेटवर्किंग कीजिए। आपका डिनर हो सकता है, लंच हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है। उनके साथ में आप उठेंगे, बैठेंगे, दोस्ती होगी, धंधे आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। इसमें मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको मैसिव वेल्थ इकट्ठी करनी है तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करती है? आपने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज नॉर्मली इंसान इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता ही नहीं है। उसे ये लगता है कि मुझे अपने टाइम को ट्रेड करना है और तभी जाकर पैसा बनेगा। दिस इज व्हाट वी हैव बीन प्रोग्राम फॉर मेनी मेनी इयर्स। मैं जाऊंगा तो धंधा चलेगा, मैं नहीं जाऊंगा धंधा नहीं चलेगा, बस मेरा जाना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो 8 घंटे दिए तो 8 घंटे के मुताबिक कमाते हैं, 10 घंटे दे के 10 घंटे के मुताबिक, और अगर 12 घंटे दिए तो बीवी छोड़ के चली जाती है। ये मोस्ट ऑफ द पीपल दिस इज थिंकिंग दे हैव। यस। सो इसमें पॉइंट ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने एक कॉन्सेप्ट हमें समझाया है अपनी किताबों के अंदर, ESBI वाला, कि भाई आप राइट? यस, ओके। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, कि जहां पर आप टाइम ट्रेड करके कमा रहे हैं। दूसरा जो है दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, कि आप अपने स्किल से कमा रहे हैं बट वहां पर भी टाइम ट्रेडिंग हो रहा है। और जो B है वो बिजनेस के लिए है, लेकिन बिजनेस में आप अपने टाइम से नहीं कमा रहे। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके।
एंड देन बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आप स्किल के बेसिस पर कमा रहे हैं, लेकिन तो भी टाइम देना पड़ रहा है। एंड बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, कि जहां पर आप अपना टाइम नहीं दे रहे, आप एक ऐसी टीम डेवलप कर रहे हैं जहां से आपकी टीम काम कर रही है। इट्स लाइक 10 लोग आपके वहां हैं, 8 घंटे काम करेंगे, आपको 80 घंटे की प्रोडक्टिविटी मिल रही है। आपकी 100 की टीम है, 8 घंटे काम करेगी तो 800 की प्रोडक्टिविटी मिल रही है। बट इससे भी ऊपर जो चौथा है वो सवाल आपने पूछा है, एंड दैट इज आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ESBI आता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें हमें अपने पैसों को काम पर लगाना है, क्योंकि जब तक हम पैसों के लिए काम करेंगे पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, लेकिन जब पैसा हम जाएंगे तो काम होगा, हम लोग नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो कि पैसा पैसे को खींच सकता है। कस्टमर बिगेट्स कस्टमर, पैसा बिगेट्स पैसा। करेक्ट। और इसलिए पैसों को इन्वेस्ट करना है ऐसी जगहों पर जहां पर वो मल्टीप्लाई होना शुरू करें। और इसमें मैं 2 चीजें रेकमेंड करना चाहूंगा। 1 इज रियल एस्टेट, बिकॉज वहां पर आप जब कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो देयर इज एन अंडरलाइंग एसेट टू दैट इन कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स। तो वहां पर कहीं सेफ्टी बढ़ जाती है, बिकॉज वॉरेन बफेट ने कहा था रूल नंबर 1 नेवर लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। एंड दूसरी चीज है यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, कि जहां पर आप एक एंजल इन्वेस्टर या इक्विटी होल्डर बन सकते हैं, या कोई सपोर्टर बन सकता है, जैसे कि स्लीपिंग पार्टनर जिसे कहा जा सकता है। सो दैट इज वेयर इन्वेस्टमेंट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आप अमीर बन सकते हैं एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस से, बट आप वेल्दी बन सकते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट से। इनकम को बनाते हुए लोगों की गलतियां क्या क्या होती हैं, क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण से आज भी 90% लोग जो है वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे, सिर्फ 10% लोग हैं जो कि HNIs बन पा रहे हैं। जी, क्या गलतियां हैं? एक वर्ड मैं देना चाहूंगा और वो है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, यानी कि मतलब मुझे जल्दी से चाहिए, मुझे बुर्ज खलीफा, मैं रात को सोऊं और इंस्टेंट मनी जो है वो मिलनी चाहिए। अब देखिए, बुर्ज खलीफा की आपने बात करी है, तो 160 मंजिल ऊपर जाने के लिए वो लोग पहले 60 मंजिल माइनस में गए थे। awesome। अब वो फाउंडेशन नहीं है ना, स्ट्रांग होनी चाहिए। अब लोगों का इश्यू आज ये है कि रात को 10 बजे अकेले पढ़ रहे हैं, एंड दे आर लाइक शॉपिंग एप्स पे चले जाते हैं, 70% डिस्काउंट है, बाय कर लेते, अलमारी में जगह नहीं है। या फिर जस्ट बिकॉज क्योंकि शादी होने को है, वो एक दिन सेलिब्रेट करने के चक्कर में 20, 25, 50 लाख खर्च कर देते हैं। या देखा गया है कि भाई जस्ट बिकॉज मेरा दोस्त गोवा घूमने गया है, दुबई घूमने गया है, मन किया हम भी घूमने चले गए, 2 लोगों ने आईफोन लिया तो हमें भी मन कर लिया, हमने भी खरीद लिया। हम भूल जाते हैं कि क्या वो चीज हमें जरूरी भी है और हमारे लिए आवश्यक है इस मोड के ऊपर। एंड नाउ व्हेन वी आर यूजिंग ऑल ऑफ दिस मनी इन डेप्रिशिएटिंग थिंग्स, तो हमारा पैसा बच ही नहीं रहा, और जब पैसा बच नहीं रहा तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे हम? तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, हम लोग प्रॉफिट लेके आते हैं, तो उस प्रॉफिट में कम खर्चा होना चाहिए, और खर्चा करना भी है तो उस खर्चे को करो जो कि आपको वेल्थ बना के दे रहा है, जो आपको बिजनेस को आगे स्केल पे लेके जा रहा है। Perfect। ये आईफोन खरीदना, लैपटॉप खरीदना, गाड़ियां खरीदना, मर्सिडीज खरीदना, ऑडीज खरीदना, इसको बाद में कर लो। भाई अभी ठहर जाओ, अभी जो कर रहे हो उसके बाद ध्यान दो, खर्चे करो, कौन रोकता है, लेकिन ऐसे खर्चे नहीं जिसमें अकल ना लगे। अकल लगा के खर्चे करो। तो पर्सनल प्लेजर से बाहर निकलना पड़ेगा, पर्सनल प्लेजर। और इसलिए मैं कभी कभार कहता हूं कि भाई अमेज़न से बच जाओ, मिंत्रा से बच जाओ, और गर्लफ्रेंड से बच जाओ। स्नेह, मुझे ये बताइए कि खुद की ग्रोथ, खुद की डेवलपमेंट और लर्निंग करते रहना बिजनेस के लिए कितना जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली इशू ये है कि हम सभी स्कूल में तो गए हैं, बट वहां से हमने मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं था। तो मैं मानता हूं, और जो भी पढ़ा भी है MBA वालों ने, वो इंप्लीमेंटेबल होता ही नहीं है। जी हाँ। इसलिए मैं मानता हूं कि 3 किस्म के एजुकेशन की हमें जरूरत है। पहला एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन है, आप जाइए अच्छी कॉलेजेस में, अच्छा ही है, बट उससे पावरफुल है रियल लाइफ का एजुकेशन, जो आप अभी पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, या फिर आप पा सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी जैसे ऑथर्स को पढ़ करके, या हमारी कोई किताबें पढ़ करके, और उससे भी ज्यादा कोई सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड करके। बिकॉज जब कोई भी कोच आकर के आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो 1 घंटे सिखाने के लिए कहीं उन्होंने 10 घंटे पढ़ाई करी है, तब जाके वो आपको 1 घंटे सिखा पा रहे हैं। तो वो रियल लाइफ का एजुकेशन जरूरी है, एंड दैट्स वेयर यू शुड गो आउट एंड अटेंड सेमिनार्स। अच्छा दोस्तों, अब हमारे पास एक स्पीकर और है जो आपके सामने और वेल्थ के बारे में बताना चाहते हैं, और ये माइक हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं टू द नेक्स्ट स्पीकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव विद अस सुनील तुलसियानी।
वेलकम वेलकम। आइए जी, आप स्टेज अब आप संभालिए। थैंक यू स्नेह। अच्छा सुनील, स्नेह के जाने के बाद जी मेरी ऑडियंस को 2 बिजनेस स्ट्रीम बताइए जो आज 2023 में जिसमें मैसिव इनकम बन सकती है। बिकॉज हमारे पास मुझे कमेंट्स में हमेशा आता है, सर मुझे बताइए हाउ कैन आई मेक गुड इनकम। तो ऐसे बिजनेस बताइए, सिर्फ 2। जी, पहली चीज़ तो ये है कि जब 2005 में व्हेन आई लेफ्ट द पुलिस फोर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी मैं बिजनेस बताऊंगा आपको, उनमें मेरा 0 से भी नेगेटिव था। क्योंकि जब अब मैं बताऊंगा तो लोग क्योंकि आप पुलिसमैन थे, यू वर अ कॉप इन कनाडा। यस, एंड उसमें क्या था कि जिससे मैंने पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए थे, वो चीज मैं जब बताऊंगा तो लोग बोले अरे नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं हो सकता है, वो बता रहा हूँ। तो पहली चीज ये है, आपके पास पैसा नहीं था? नहीं, पैसा बहुत कम था, पैसा थोड़ा था थोड़ा बहुत था। हाँ, 2005 की बात बता रहे हैं, अब से 18 साल पहले की। हाँ जी। सो ओवर 18 ईयर्स को जब ये हुआ था तो एक चीज थी, हमने रॉबर्ट जी एलन जो इंडिया में भी आ रहे हैं हमारे साथ अभी सुमित में आ रहे हैं। हाँ जी, 1st, 2nd, 3rd सितंबर को जी। रॉबर्ट कुसाकी के साथ में जी, और अच्छा, सुनील आपके देसाई मेंटोर रह चुके हैं 18 साल पहले। जी, वो हमारे अभी भी मेंटोर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे गुड फ्रेंड है। उनका मैंने कोर्स दिया था $5000 देके, टू लर्न हाउ टू डू रियल एस्टेट। ओके। तो पहली चीज तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो है रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको फुल टाइम ही करना है, नहीं, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो रियल एस्टेट। तो आपको मैंने वो लर्न किया था कि अगर आपके पास पैसे हैं कैसे कमाना है, पर मोर इम्पोर्टेंटली अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या कम पैसे हैं तो भी आप कैसे रियल एस्टेट बना सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसे बना सकते हैं। पैसा है तो मैसिव बनेगा, पैसा नहीं है तो जब तक मैसिव नहीं बनता, पैसे से आप रियल एस्टेट के अंदर ही कम पैसे से भी पैसा कमा सकते हो, और जब पैसा आ जाए तो और ज्यादा पैसा कमाओगे आप। जी, और रियल एस्टेट में कैसे पैसा बनाना है ये आपको सिर्फ सीखना है, चाहे किताब से हो, चाहे वेबिनार्स हो या कोई इवेंट से हो, ऐसा करना है आपको पहले। तो पहले रियल एस्टेट सबको पता है, सबसे बड़ी चीज सबको मालूम है कि ओवर 80% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, दे बिकम मल्टी मिलियनर्स फ्रॉम रियल एस्टेट। कोई ऐसा मुझे अमीर बता दीजिए जो अमीर है, अरबपति है, खरबपति है जी, उसका प्रॉपर्टीज नहीं है जी, कोई बता दीजिए, आप लोग कोई भी ऐसा बता दीजिए जिसका प्रॉपर्टीज नहीं है बट ही इज अ मल्टी मिलियनर। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आप 10 साल पहले जाइए, 20 साल जाइए, 30 साल जाइए, 50 साल जाइए, कोई भी टाइम में अगर आपने 2, 3, 4, 5, 10 प्रॉपर्टी ले ली थी, आज क्या होता आप सोचते कई लोग हैं कि काम पे जाते हैं, मुश्किल बहुत मेहनत काम करते हैं, घर आते हैं, थोड़े पैसे बचाते हैं, फिर उनके पास कुछ नहीं होता। पर जिन लोगों ने लैंड ले लिया, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ले ली, घर ले लिए, कुछ ले लिए, और उनको मेंटेन किया, रेंट किया, जो भी किया, आज उनसे पूछो वो कितना उनके पास पैसा है। सो मैं 10 साल बाद आपसे पूछूंगा कि आपने आज प्रॉपर्टीज ली है कि नहीं ली है। सो आपको क्या करना है, जाके एक प्रॉपर्टी बाय करो, जस्ट एक बाय, फिर दूसरी बाय करो, फिर तीसरी बाय। वो प्रॉपर्टी में क्या होगा, उससे मैसिव वेल्थ बिल्ड होगा। नंबर 2 दूसरा बताइए, नंबर 2। और नंबर 2 में जब आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे अरे नहीं मेरे से नहीं हो सकता, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। पब्लिक स्पीकिंग पूरे वर्ल्ड में पब्लिक स्पीकिंग में क्या है कि लोग बोलते हैं हमसे मेरे को डर लगता है यार, बहुत डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग इज द हार्डेस्ट। मैं आप सबको बता दूं कि आई एम इंट्रोवर्ट, मैं शाय पर्सन था, और मैं 2-5 लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता। कोई बोलता था ना शादी हो रही है ऊपर जाओ डांस करके बताओ या 2 मिनट जाके कुछ मजे से बोलो, आई वाज स्केयर्ड, मुझे बहुत डर लगता था। सो आज पूरे वर्ल्ड में हम इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर टोनी रॉबिन्स जी हुए, रॉबर्ट कियोसाकी जी हुए, कोई भी जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, आई हैव शेयर्ड स्टेजेस विद देम। तो आपको क्या करना है, यू कैन रीड रीड बुक्स, आप कोर्सेज ले सकते हो पब्लिक स्पीकिंग के, और उसको इम्प्लीमेंट करने हैं। पर पब्लिक स्पीकिंग करने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि थ्रू पब्लिक स्पीकिंग आपको अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विस लोगों को पहुंचानी है जिससे उनकी मदद हो सके। सो 2-3 चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने लोगों के लिए लिखा है यहाँ पर, बुक्स है, कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं आप लोग, इन चीजों से कर करके आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो कॉन्फिडेंस है वो आपका राइज बढ़ सकता है। और अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है अभी तो बुक से शुरू कीजिए, 500, 400, 500, 600 रुपए की बुक है, उससे शुरू कीजिए। अगर आपके पास थोड़े और पैसे हैं देन किसी का कोर्स लीजिए ना। अनुराग जी के पास भी कोर्स है, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें क्या है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन
बहुत फास्ट होगा, आपके पास एक मेंटोर, एक कोच मिल जाएगा। और उसके बाद जो सेमिनार्स हैं जिसमें आप HNI से मिल सकते हैं, बड़े बड़े स्पीकर से मिल सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। यहाँ तक कि आप मेंटोर्स और कोचेस हायर कर सकते हैं जो आपको सिखा सकते हैं। पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं कर नहीं सकता हूँ, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। किताब से तो शुरू कर सकते हो आप, तो पब्लिक स्पीकिंग का वो है। पर पब्लिक स्पीकिंग में एक और चीज़, मैं 2-3 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि भाई मेरे को मज़ा आ रहा है या मेरे को सिर्फ अपनी स्टोरी बतानी है या कुछ। मेकिंग मनी, यू हैव टू मेक मनी। अल्टीमेटली आपके पास पैसा क्या आ रहा है वो जरूरी है ना। जरूरी है। और पैसा कब आएगा? मजा आप ले सकते हो पब्लिक स्पीकिंग से 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, लेकिन अल्टीमेटली आपको पैसा तो घर लेके जाना है ना। यू मस्ट हैव मनी। और पब्लिक स्पीकिंग से कह रहे हैं सिर्फ पैसा नहीं, मैसिव पैसा आ सकता है जी। जैसे हमारी क्लब है, रियल एस्टेट क्लब है कनाडा में और इंडिया में भी है। उसमें जब लोग हमें फी देते हैं तो हमारा गोल क्या है कि टू मेक 100 मिलियनर्स मीनिंग इन डॉलर्स। सो चाहे वो कनाडा में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूएस में, कहीं पे भी हो। सो लोग क्यों हमें फी देते हैं सीखने की, नेटवर्किंग की? बिकॉज उनको मैसिव वैल्यू मिलती है। सो आपको मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। आपने बोला मैं 2-3 चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग के अंडर 2023 में क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ है, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ का इशू है। तो हेल्थ, अगर आप डॉक्टर के होने की जरूरत नहीं है, नर्स होने की जरूरत नहीं है, आपने कोई कोर्स लिया है, आप लोगों को सिखा सकते हैं कि कैसा अच्छा खा सकते हो, वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ भी ऐसी भी चीज़ है जिसमें हेल्थ एंड मेंटल इशू बेटर हो आपका। क्योंकि कोविड के बाद क्या हुआ था, काफ़ी लोगों के पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। सो ये एक डिमांड है। सो अगर आप वो कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। तो एक तो हो गया हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब अगर आप हेल्थ का कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू आप बेचते हैं तो बहुत ज्यादा बेच सकते हैं। एग्जैक्टली। और हेल्थ के थ्रू में वो न्यूट्रिशंस भी हो सकती हैं, जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए भी हो सकती है, और जो सप्लीमेंट्स बेच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सर्विसेज हो सकती है, वो गुड्स भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा ये है कि रियल एस्टेट आप अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग से आप रियल एस्टेट भी बेच सकते हो। वही रियल एस्टेट जो था, आप पब्लिक स्पीकिंग से, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, आप आओगे, आप बोलोगे, आपके चैनल हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और पब्लिक स्पीकिंग से आप अपना रियल एस्टेट भी बेच सकते हो जी। और आप स्टेजेस पे बात कर सकते हो, डिजिटल स्टेजेस पे बात कर सकते हो, जूम पे बात कर सकते हो। सो ये रियल एस्टेट बेचना का मतलब ये हुआ, या तो आप कोई समझे आप ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं और आपको मनी रेज करनी है, यू कैन टॉक ऑन स्टेजेस अबाउट रियल एस्टेट, या आपके पास अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज बेचेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो इसमें रियल एस्टेट में इन्वॉल्व होना फुल टाइम या पार्ट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी बन सकती है। सुनिल, आपका जो इवेंट हो रहा है 1st, 2nd, 3rd सितंबर को मुंबई के अंदर, इसके बारे में बताइए आप दोबारा से। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में पहली बार हम रॉबर्ट कियोसाकी इन दिस वे ला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो रॉबर्ट जी एलन है, इन्हीं का कोर्स मैंने लिया था, जिन्होंने 2005 के अंदर, which changed your entire life, changed my whole life. This cop became real estate. So इस बार मेरे कहने पे मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आपको इंडिया में आना है, रियल एस्टेट में स्पेशली आपको रियल एस्टेट में बहुत पैसे कमाने हैं। I'm going to talk about real estate. रॉबर्ट जी एलन खुद आ रहे हैं रियल एस्टेट बात करने के लिए, और BSR जी आ रहे हैं, मैं तो हूँगा ही, रॉबर्ट कियोसाकी जी जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है, स्ने देसाई जिन्होंने आपने देखा है, अमन गुप्ता जी जो कि शार्क टैंक में है, इंडिया में अभी भी हैं, देव गांधी जी होंगे, एंड संदीप गुप्ता जी होंगे, हम सब आ रहे हैं। और ये मुंबई में हो रहा है। It's going to be 5,000 people. It's just amazing because इंडिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि इतने सारे लोग ऐसे आए हैं। और रॉबर्ट भी जो है, रॉबर्ट कियोसाकी मेरे ख्याल से इंडिया में 10 साल पहले आए थे, एक छोटे से इवेंट के, and it's a huge one going to be. Yes. तो अगर टिकट चाहिए हो तो रजिस्टर करना पड़ेगा जी। पर मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस इवेंट में हो रहा है ना, वो पहले कभी नहीं हुआ। वो ये कि आप रॉबर्ट कियोसाकी के साथ, डिपेंडिंग आप कौन सी टिकट लेते हैं, डिनर कर सकते हैं। हमारे सबके साथ डिनर कर सकते हैं, आप हैंडशेक कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। आप इस इवेंट में आपको जरूर आना है, चाहे आप 2,000 रुपए की टिकट लेनी है या 2 लाख रुपए की टिकट लेनी है, जो भी लेनी है, पर उसमें जरूर आना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और इसकी टिकट बहुत फास्ट जा रही हैं, और ये मुंबई में हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर इस इवेंट में आए, आप हमसे मिलें और हमारे सारे स्पीकर से, और कितने सारे HNIs, कितने सारे अमेजिंग पीपल, एंटरप्रेन्योर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल्स, HNIs जितने भी होंगे वो वहाँ पे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ जरूर आएँ।
बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you. तो अगर मेरी ऑडियंस को उन टिकट्स को चाहिए तो या तो वो रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लोग लिंक दे देंगे ताकि वो लोग रजिस्टर कर सकें इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू आप लोग के क्या कमेंट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जी। बाय बाय, बाय। गुड नाइट।